सभी का उत्तराखंड प्राइम में आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दे, देहरादून से है। कल होगी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक। जी हां, कल देहरादून पहुंचेंगे केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। बड़ी जानकारी, कल शाम 4 बजे निजी होटल में होगी भाजपा विधानमंडल दल की बड़ी बैठक। और विधानमंडल दल की बैठक में होगा नए मुखिया का ऐलान। नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है वो भी सबके सामने जल्द ही आने वाला है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल देहरादून पहुंचने वाले हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। और ये कहा जा रहा है कि कल ही भाजपा विधानमंडल दल की बैठक और सभी जितने भी विधायक हैं, नवनिर्वाचित विधायकों को दून पहुंचने के लिए कह दिया गया है। कल शाम को 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब निजी होटल में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी और विधानमंडल दल की बैठक में नए मुख्यमंत्री का ऐलान होगा। इसी पर और जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी विनोद जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। विनोद, कल विधानमंडल दल की बैठक होनी है, नए मुखिया का ऐलान भी असंभव है, क्या जानकारी आपके पास? दीपा, देखिए, जो मुख्यमंत्री पर अभी सस्पेंस बना हुआ था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं कल जो विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है उससे ठीक पहले भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनको देहरादून पहुंचने का फरमान भाजपा संगठन की ओर से जारी किया गया है। यानी कल तक और कल सुबह यानी आज शाम तक उनको देहरादून पहुंचना होगा, क्योंकि कल विधानमंडल दल की बैठक फाइनल हो चुकी है। करीब देहरादून में करीब 4:30 बजे के आसपास निजी होटल में विधानमंडल दल की बैठक होगी। और सुबह कल जो पर्यवेक्षक नियुक्त उत्तराखंड के लिए किए गए थे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो भी पहुंच जाएंगे। तो एक सस्पेंस जो मुख्यमंत्री के नाम को लेकर था वो जरूर खत्म होता दिख रहा है। आज आखिरी दिन है और कल ही मुख्यमंत्री कौन होगा, वो राज्य के उत्तराखंड की कमान किसके हाथ में होगी, वो कल साफ तौर पर पता चल जाएगा। लेकिन उससे ठीक पहले कल 4:30 बजे के करीब विधानमंडल दल की बैठक देहरादून में होने जा रही है। इसकी पुष्टि खुद कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल की ओर से की गई है। और इतना ही नहीं, और जो नए मुख्यमंत्री को लेकर जो शपथ समारोह कार्यक्रम होगा उसको लेकर एक बड़ी बैठक आज भी बुलाई गई है। यानी भाजपा प्रदेश कार्यालय पर एक बड़ी बैठक आज शाम को होगी 6:30 बजे। और उसके चलते अभी तमाम जितनी तैयारियां हो, शपथ की हो या विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है उसकी जो तैयारी है उसको लेकर आज भाजपा संगठन की ओर से पूरी अपनी एक तैयारी की जा रही है। बैठक होगी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की अगुवाई में। और अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उस बैठक का हिस्सा होंगे। संगठन महामंत्री अजय कुमार यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और आगामी जिस तरह से कल विधानमंडल दल की बैठक फाइनल हो चुकी है उससे ठीक पहले भाजपा की किस तरह की तैयारी है उसको अंतिम रूप और अंतिम धार देने की यहाँ पर संगठन की कोशिश कल होनी है विधानमंडल दल की बैठक। लेकिन उससे पहले आज शाम को भी एक बड़ी बैठक होनी है जिसकी अगुवाई खुद मदन कौशिक करेंगे। और उस बैठक से क्या निकल करके आता है, फिर कल किस तरीके से बैठकों का दौर आगे बढ़ता है, उस पर भी लगातार नजर होगी। आप रहिए विनोद हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। संगठन की तरफ से सभी विधायकों को दून आने का बुलावा भेजा गया है। इस पर क्या कहा बिशन सिंह चुफाल और सुबोध उनियाल ने, वो भी आपको सुनवाते हैं। सभी माननीय विधायकों की कल बैठक है। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री का जो भी प्रस्ताव आएगा वो सभी लोग उसको समय से स्वीकार करेंगे। इसमें जो हमारे पर्यवेक्षक हैं राजनाथ सिंह जी केंद्रीय मंत्री जी वो आ रहे हैं। और अभी टाइम तय नहीं हुआ, कौन सा समय अभी तय नहीं किया गया। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जो बनेंगे उनको तय करना है, पार्टी ने तय करना है। उसके बाद मुख्यमंत्री का तो नेता सदन के जो है वो तो विधानमंडल दल के बैठे हुए, बाकी जो जिसको क्या जिम्मेदारी देनी है वो माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी तय करती है। उसके बाद सस्पेंस उस बात को कहते हैं जब कुछ तय हो और आपको न बताया जाए। देखिए, अभी विधानमंडल दल की बैठक होनी बाकी है। विधानमंडल दल की बैठक में सारे विधायक मिलकर तय करेंगे और जो भी हाईकमान का निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा सबको। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। कल देहरादून पहुंचेंगे, दोनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल वो पहुंचेंगे, उसके बाद विधानमंडल दल की जो बैठक होनी है उसमें सभी विधायकों से वो जानेंगे और उनसे बातचीत होगी। उसके बाद विधायक दल का नेता किसे चुनना है इस पर जो है पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। और दिल्ली से इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अविनाश, कल ये दोनों ही जाएंगे, राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी जाएंगे देहरादून और वहां पर होनी है विधायक मंडल दल की बैठक। और उस बैठक में क्या निकल करके सामने आता है उस पर भी लगातार नजर है। अब दिल्ली से ये दोनों जब जाएंगे वहां पर किस तरीके से बैठ के लेंगे, आपके पास क्या जानकारी है?
देखिए, अगर बात करें तो कल 11 बजे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंच जाएंगे। वहां सबसे पहले संगठन से जुड़े हुए तमाम सारे लोगों के साथ बातचीत होगी, जिसमें अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, इसके अलावा सभी सांसद हैं, इसके अलावा अगर बात करें तो संगठन महासचिव भी अजय कुमार जी हैं। तो ये तमाम सारे लोगों के साथ पहले बैठक करके बातचीत की जाएगी, फिर इसके बाद विधायक दलों की बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में फिर जो तमाम सारे विधायक दल हैं उनके साथ राय मशविरा करके मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कल कर दिया जाएगा और 22 तारीख को देहरादून में शपथ ग्रहण होगा, जिसमें तमाम सारे जो विशिष्ट अतिथि हैं वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच सकते हैं, तो लेकिन कल जब पर्यवेक्षक पहुंचेंगे उससे ठीक पहले आज देर शाम जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बैठक हो सकती है, जिसमें तमाम सारे राज्यों के सरकार के गठन को लेकर के अंतिम मोहर लग सकती है कि जो 4 राज्य हैं यहाँ पे किस किस दिन शपथ ग्रहण समारोह रखा जाए और किस तरीके से इस पे आगे की जो तमाम सारे मंत्रिमंडल हैं उसको रखा जाए और मुख्यमंत्री उत्तराखंड का कौन होगा, इसको लेकर के एक बैठक हो सकती है और अंतिम मोहर लगाई जा सकती है। और कल पर्यवेक्षक उसी नाम के साथ देहरादून पहुंचेंगे, जहां पर तमाम सारे विधायकों का राय जानने के बाद उस नाम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। हालांकि अगर अभी बात करें तो मुख्यमंत्री पद की रेस में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बरकरार हैं और इसके अलावा कई अन्य नामों की भी चर्चा है। लेकिन आज देर शाम जब पीएम आवास पर यह बैठक होगी तो उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, इस पर अंतिम सहमति जताई जा सकती है और कल उस नाम का ऐलान किया जा सकता है विधायक दल की बैठक में। और फिर 22 तारीख को देहरादून के अंदर शपथ ग्रहण समारोह होगा, चूंकि कल 20 तारीख है। कल जब ऐलान होगा तो एक दिन का वक्त चाहिए होगा तमाम सारे लोगों को आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि ये शिष्टाचार भी होता है और औपचारिकताएं भी होती है कि जब शपथ ग्रहण समारोह होता है नए सीएम का तो उसमें तमाम सारे जो डिग्निटरीज हैं उनको बुलाया जाता है, तमाम सारे जो अतिथि हैं उनको बुलाया जाता है। तो एक दिन का समय लेने के बाद फिर 22 तारीख को उत्तराखंड के अंदर नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन अब आज रात का और इंतजार है, कल उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा और उसके लिए आज देर शाम पीएम आवास पर बैठक हो सकती है। जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि गृह मंत्री कश्मीर से लौटते ही पीएम आवास पर जाकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ वहां पे बैठक करेंगे, जिसमें तमाम सारे राज्यों के सरकार के गठन को लेकर के बातचीत हो जाएगी और अंतिम रूप दे दिया जाएगा कि किस राज्य में किस तरीके से तमाम सारे सरकारों का गठन होना है। ये बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं अविनाश। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली में उत्तराखंड को लेकर एक बहुत बड़ी बैठक पीएम आवास पर हो सकती है, पीएम मोदी मौजूद रहेंगे और पूरी तस्वीर साफ की जाएगी, फाइनल की जाएगी। तो अविनाश, ये माने कि महज औपचारिकताएं बाकी रह गई हैं, बाकी सब कुछ फाइनल हो चुका है, बस औपचारिकताएं रह गई हैं जो कल जाके राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी पूरी कर देंगे। देखिए, औपचारिकता ही रह गई एक तरीके से अगर बात करें तो, क्योंकि केंद्र अब लगभग सहमति बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज देर शाम तक सहमति बना भी सकते हैं कि उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। कल जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी देहरादून पहुंचेंगे तो वहां पर तमाम सारे संगठन के लोगों के साथ बातचीत करने के बाद और विधायकों के साथ बातचीत करने के बाद उस नाम का ऐलान कर देंगे, क्योंकि ज्यादातर विधायकों ने अपनी दावेदारी के साथ साथ ये जरूर कहा है केंद्र में आकर के कि जो भी केंद्रीय आला कमान का फैसला होगा उसे वो मंजूर करेंगे। और ऐसा देखने को भी मिला जब 2017 में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीती थी तो केंद्र का ही फैसला था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया जाए, फिर उनको जब हटाया गया तो तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्र का था और पुष्कर सिंह धामी को भी मुख्यमंत्री बनाने का फैसला केंद्र का ही था। तो लिहाजा केंद्र कल अपना फैसला जाकर देहरादून में सुनाएगा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। रेस में कई नाम बरकरार है। केंद्र से ही हर बार फैसला हुआ है और फैसला हमेशा आता है दिल्ली से ही, हाईकमान ही फैसला करता है। इस बार भी हाईकमान ने फैसला कर लिया है, बस कल जाकर के बैठक होगी विधानमंडल दल की और उस बैठक के बाद जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका अविनाश पूरी जानकारी के लिए। कल वहां पर पहुंचेंगे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी। आगे बढ़ते देहरादून से बड़ी खबर है, संघ के दफ्तर पर नेताओं का आना जाना लगातार जारी है। तिलक रोड स्थित संघ के दफ्तर लगातार नेता पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मंत्री बिशन सिंह चुफाल संघ दफ्तर पहुंचे। अब देखिए लगातार इनकी जो सभी के भीतर भी लगातार जिस तरीके से चल रहा होगा उसका भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये अभी चूंकि नई सरकार का गठन होना है, पिछली सरकार में ये मंत्री रहे हैं, बिशन सिंह चुफाल पहले रहे थे और इस बार भी जीत करके आए हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और देखिए इस बार भी उनको जिम्मेदारी मिलने की बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और इस बार किसको क्या मिलेगा इस पर लगातार नजर है। और विनोद लगातार मेरे साथ बने हुए दून से, उन्हीं का सीधे रुख कर लेते हैं। विनोद, देखिए संघ के दफ्तर पर भी ये खबर मिल रही है, आप वहां पर हैं, आप बेहतर बता सकते हैं। लगातार नेताओं के आने जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है, ये कहा जा रहा है। कौन कौन इस वक्त वहां पर मौजूद है, बताएं। बिल्कुल, देखिए दीपा, सुबह से ही जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने
वो संघ के दफ्तर पहुंचे हैं और जो संघ के पदाधिकारी हैं उनके साथ में बातचीत कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हो, कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चुफाल हो, सुबोध उनियाल हो या फिर संगठन से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो संघ के दफ्तर पहुंच रहे हैं। और ये जानकारी अभी मिल रही है कि जो पूर्व में भी देखा गया है कि सरकार और संगठन के बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो, उसको लेकर आज तमाम पदाधिकारी, कैबिनेट मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, ये तमाम नेतागण आज संघ कार्यालय पहुंचे। इन्होंने बातचीत की, मुलाकात की है और जिस तरह से अभी कल विधानमंडल दल की बैठक होनी है और 22 मार्च को जो जानकारी मिल रही है कि नए मुख्यमंत्री के शपथ होगी, उसको लेकर पूरी तरह से संघ के पदाधिकारी भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार और संगठन से लेकर जो कोऑर्डिनेशन एक दूसरे के बीच में होता है उसके मद्देनजर ये बैठकें आज हो रही हैं, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, बिशन सिंह चुफाल हो या फिर संगठन महामंत्री अजय कुमार, ये तमाम पार्टी के पदाधिकारी और नेता संघ के दफ्तर पहुंचे हैं और उन्होंने संघ के पदाधिकारियों के साथ बातचीत की है। उद्देश्य इस बात का ही है कि आखिरकार जो पूर्व में भी कुछ ऐसे देखने को मिली, जो पूर्व की सरकार रही है, संगठन अलग से और संगठन और सरकार के बीच में कुछ ऐसी दिक्कत ही रही है और आगे की जो सरकार होगी, कौन मुख्यमंत्री होगा वो तो साफ तौर पर तय हो ही जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले संगठन और सरकार के बीच में कोई मतभेद ना हो, आगे भी इनका कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, उसको लेकर तालमेल बना रहे, इसीलिए ये लगातार दौड़ भाग हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका विनोद, पूरी जानकारी के लिए लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए रखेगा। आपके पास लौटेंगे जब भी कोई अपडेट वहां पर मिलेगा। लेकिन नई सरकार के गठन को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। उत्तराखंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, लेकिन मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया भी थोड़ी देरी हो रही है। संभवतः माना जा रहा है कल विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसमें नए चेहरे पर मोल लेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट जी है। भट्ट जी, होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको भी, सभी प्रदेश और देश की जनता को शुभकामनाएं। अच्छा, क्योंकि प्रचंड बहुमत मिला है और आपने ये दावा भी किया था कि उत्तराखंड में भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री चयन की प्रक्रिया में थोड़ी देरी की वजह क्या? देखिए, होली आ गई थी। होली से पहले कुछ जगह जहाँ हो गया था वहाँ आपने देख ही लिया है। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हुई थी कि जो हमारे स्वाभाविक उम्मीदवार मुख्यमंत्री के थे, चुनाव में वो थोड़ा सा रह गए थे। इस नाते से होली आने पर विलम्ब भी हुआ, नहीं तो यहाँ कोई बैठने की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, फॉर्मेलिटी होती। तो इसलिए अब जब ऊपर वाले डेट देते हैं, केंद्रीय नेतृत्व तारीख देता है विधायकों को कि आप बैठक कीजिएगा, उसमें पर्यवेक्षक आएंगे और जो विधायक चुनेंगे जिसको, वही मुख्यमंत्री होंगे। इसलिए विधानमंडल दल की बैठक में जो नाम आएगा, विधायक जिस पर सहमत होंगे, वही नाम मुख्यमंत्री का होगा। आप सेंटर की लगातार कनेक्टिविटी में हैं अमित शाह जी से, जो भी प्रधानमंत्री आपकी बैठक भी हुई है, तो सर क्या सब सम्मति हो गई है या अभी इसमें थोड़ा और? अभी इसकी हम लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है, उसका प्रोसीजर ही अलग है कि जो भी होता है वो मैंने बताया ना कि विधानमंडल दल में ही होता है। वो तो किसी को भी इसका पता नहीं होता, उस सर्वोच्च नेतृत्व का है, उस ओर न हम ध्यान देते हैं, न हमें जाना है, न किसी को बताया जाता है। का नाम भी मुख्यमंत्री पद के लिए है सर, चर्चाओं में चल रहा है। मेरा काम नाम नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, ये गलत चला रहे हैं कहीं पर भी कोई काम। तो ये थे अजय भट्ट, केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री जी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी मुख्यमंत्री पद को लेकर फैसला किया जाना है वो केंद्रीय हाईकमान द्वारा ही किया जाना है। विधानमंडल की बैठक संभवतः कल या परसों तक हो जाएगी, उसके बाद प्रदेश को नया मुखिया मिल जाएगा। देहरादून से हमने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। खबर है देहरादून से। देहरादून में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। भाजपा ने शाम 6:30 बजे बैठक बुलाई है। बड़ी जानकारी, बैठक में पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, भाजपा संगठन महामंत्री अजय कुमार मौजूद रहेंगे और सभी सांसदों को भी बैठक में बुलाया गया है। जो सांसद दून में मौजूद होंगे उन सभी से कहा गया है कि आप भी आइए बैठक में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू आज हरिद्वार दौरे पर हैं और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर राज्यपाल गुरमीत सिंह और कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति हरिद्वार पहुंचे, जहां वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे और वहां पर रिसीव करने के लिए खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह गए और कार्यवाहक सीएम पुष्कर सिंह धामी गए। उन्होंने उनको रिसीव किया, स्वागत किया। उनका देव संस्कृति विश्वविद्यालय में तमाम जो कार्यक्रम है वहां पर जाना है उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, वहां पर वो पहुंच भी गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है और वहीं पर वो रहेंगे। देखिए, वहीं की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ये तस्वीर है। हरिद्वार के दौरे पर उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू
और जब वहां पर पहुंच रहे थे उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने हम रख रहे हैं। उसके बाद अब जो भी जितने भी कार्यक्रम वहां पर होने हैं सिलसिलेवार तरीके से वो आगे बढ़ते जाएंगे। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर हरीश रावत ने ट्वीट किया है। हरीश रावत ने अपने ट्वीट में लिखा है कि जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा गया, नरसंहार उनका हुआ, महिलाओं पर अत्याचार किया गया, उनको अपने ही घर गांव से बेघर कर दिया गया, अपनी उस प्यारी प्यारी मातृभूमि को छोड़ना पड़ा, उसकी स्मृतियां आज भी उनके मानस में अंकित हैं। हरदा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि इस पर राजनीतिक विवाद की गुंजाइश नहीं है और ना ही राजनीति इस पर होनी चाहिए। जो दर्द है कश्मीरी पंडितों का उसको उजागर करने की कोशिश की है पूर्व सीएम हरीश रावत ने अपने ट्वीट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, खबर रुड़की से है। रुड़की में पंचदशनाम अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने संतों के साथ द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी, जिसके बाद कश्मीर को लेकर स्वामी यतीन्द्रानंद ने कहा, सत्य कभी छिपता नहीं है और इसलिए इस फिल्म को देश और दुनिया के हर नागरिक को देखना ही चाहिए, जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल सकेगा कि कश्मीर में क्या हुआ था। दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ इसी प्रकार से उसने मानवता को रौंदा है और उस सत्य को वामपंथियों ने, कांग्रेसियों ने, सत्ता लोलों पर राजा उस समय के हमारे राजनेताओं ने दबा कर रखा है, हिंदुत्व को दबा के रखा, सत्य को दबा के रखा। आज सत्य उजागर हो रहा है। जोशीमठ के तपोवन में स्नान को लेकर फायर ब्रिगेड कर्मियों और स्थानीय लोगों के बीच में मारपीट हो गई और इस मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। इनमें से 2 युवकों को हालत गंभीर उनकी बताई जा रही है, जिन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। बताया ये जा रहा है कि फायर ब्रिगेड के कुछ जवान तपोवन में गर्म पानी के कुंड में स्नान करने गए थे, जहां पर उनकी कुछ युवकों के साथ कहासुनी हो गई। उसके बाद वो मामूली सी कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है, हायर सेंटर रेफर किया गया। पौड़ी में ट्रिपल पी मोड पर संचालित हो रहे जिला अस्पताल को फिर से सरकारी अस्पताल के तौर पर संचालित करने की मांग उठ रही है। नवनिर्वाचित विधायक राजकुमार पौड़ी ने इस मसले को गंभीरता से लिया है और अस्पताल प्रबंधन और स्वास्थ्य विभाग के साथ बैठक कर इस पर जल्द फैसला लेने की बात कही है। दरअसल अस्पताल के ट्रिपल पी मोड पर संचालित होने के बाद भी मरीजों को सुविधाएं वहां पर नहीं मिल पा रही थी, जिसके बाद अब ये मांग की गई है। आप आ रहे हैं पीपी मोड में तो उसको वापस होना चाहिए और सरकारी जो व्यवस्था थी उसी को बहाल करना चाहिए। वहाँ पे डॉक्टर पूरे किए जाएं, जो मशीनिस्ट हैं वो पूरे किए जाएं, जो वहाँ पे दवाइयों की आपूर्ति है वो पूरी की जाए और सब साधन तो सरकार के हैं लेकिन चलाने के लिए दूसरे को दे रखा और वो चला नहीं पा रहा है।